आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल भक्तिसार फ्रॉम देवभूमि में। वट सावित्री का व्रत हर साल ज्येष्ठ अमावस्या को रखा जाता है। इस साल वट सावित्री का व्रत 19 मई के दिन है। इस दिन पति की लंबी आयु के लिए सुहागन महिलाएं व्रत रखती हैं। वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और वट सावित्री व्रत कथा सुनती या पढ़ती हैं। सावित्री यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लाने में सफल रही और साथ ही अपने पतिव्रता धर्म और चतुराई से यमराज को प्रभावित कर दिया। तो आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री राजश्री अश्वपति की पुत्री थी, जो अपने पिता की एकमात्र संतान थी। सावित्री का विवाह सत्यवान से हुआ। नारद जी ने सावित्री के पिता अश्वपति को बताया कि सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा है, लेकिन वह अल्प आयु है। विवाह के 1 साल बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। पिता ने सावित्री को काफी समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। उन्होंने कहा कि सत्यवान ही उनके पति हैं, वह दूसरा विवाह नहीं कर सकती है। सत्यवान अपने माता पिता के साथ वन में रहते थे। सावित्री भी उनके साथ रहने लगी। सावित्री के सास ससुर नेत्रहीन थे। सावित्री ने ससुराल पहुंचते ही उनकी सेवा करनी शुरू कर दी। नारद जी ने सत्यवान की मृत्यु का जो समय बताया था, उससे पूर्व समय से सावित्री उपवास करने लगी। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का दिन निश्चित था, उस दिन वह लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाने लगा, तो सावित्री भी उनके साथ वन में गई। सत्यवान जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगे, वैसे ही उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। वह वट वृक्ष के नीचे आकर सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। कुछ समय बाद सावित्री ने देखा कि यमराज मयदूतों के साथ सत्यवान के प्राण लेने आए हैं। वे सत्यवान के प्राण को लेकर जाने लगे। उनके पीछे पीछे सावित्री भी चलने लगी। कुछ समय बाद यमराज ने देखा कि सावित्री उनके पीछे पीछे चली आ रही है, तो उन्होंने सावित्री से कहा कि सत्यवान से तुम्हारा साथ धरती तक ही था, अब तुम वापस लौट जाओ। सावित्री ने कहा कि जहाँ पति जाएंगे वहाँ उनके साथ जाना एक पत्नी का धर्म है। यमराज सावित्री के पतिव्रता धर्म से बहुत प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आने का वर मांगा। यमराज ने वह वरदान दे दिया। कुछ समय बाद यमराज ने देखा कि सावित्री अभी भी उनके पीछे चल रही है, तो उन्होंने फिर एक वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपने ससुर का खोया राजपाट वापस मांगने का वरदान मांगा। यमराज ने वह भी वरदान दे दिया। इसके बाद भी सावित्री यमराज के पीछे चलती रही। यमराज ने उनसे एक और वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने सत्यवान के 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान मांगा। अपने वचन से बंधे यमराज ने सावित्री को 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दिया और सत्यवान के प्राण लौटा दिए। वे वहां से अदृश्य हो गए। सावित्री वहां से लौटकर वट वृक्ष के पास आ गई। उन्होंने देखा कि सत्यवान पुनः जीवित हो गए हैं। उनको यमराज ने जीवन दान दे दिया है। सावित्री के व्रत और पतिव्रता धर्म से सत्यवान को दोबारा जीवन मिल गया और उनके ससुर को खोया राजपाट भी मिल गया। वे पहले की तरह देखने भी लगे। इसके बाद से ही सुहागन महिलाएं वट सावित्री व्रत करने लगी, ताकि उनके भी पति की आयु लंबी हो, उन्हें भी सुख प्राप्त हो और उनका वैवाहिक जीवन सुखमय हो। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।